देखते थे कि जो लोग सिर पे ईंट वगैरह रख के तो मकान बनते रहते थे। हम महाराज जी को पूछ रहे थे, महाराज जी कुछ और करवाओ, बाकी रहेगा तो। महाराज जी कहने लगे, जब भक्ति सिर चढ़ के बोलती है ना तो वो भक्ति नहीं रह जाती है, उसे विभक्ति कहते हैं। विशेष भक्ति का नाम विभक्ति है। और जिन्होंने अपनी इमारत मजबूत करना जान लिया है, उनके शिखर पर और उस शिखर के ऊपर जो कलश और कलश के ऊपर ध्वजा लहराई जाएगी, ये इस मजबूती जो आज दिखा रहे हो ना आप, ये इस मजबूती का परिणाम रहेगा कि हमने बाकायदा ऐसी मजबूत शिलाओं का न्यास यानी होता है रखना, शिला यानी कि जिसमें पत्थर को शिला नहीं कहते, पत्थर से भी जो मजबूत होता है उसे शिला कहते हैं। मिट्टी होती है, ईंट होते हैं, पत्थर शिला होती है जो, और उसके बाद जो मजबूती आई जाती है उस शिला के ठोसपन से आती है। तो जितनी अभी तो ये जो रखी जा रही ना, ये तो आप भावों से रख रहे हो, इस द्रव्य की अभी आवश्यकता नहीं, आने दो, अभी ओरिजिनल शिलाएँ आएंगी। जब पत्थर का मंदिर बनेगा तो पत्थर की भी मजबूत शिलाएँ रखी जाएंगी, लेकिन उन पत्थर की और ईंट की शिलाओं से मतलब नहीं था। मतलब तो आज ये देखने वाले थे हम कि यहाँ की जो भावों की शिलाएँ हैं, मंदिर के प्रति जो समर्पण था, जो भक्ति थी भगवान के प्रति, उस भगवान की भक्ति के कारण यह जो आज हमने माहौल देखा, आई एम बैक, वो कहते हैं ना गब्बर इज़ बैक, चिंता मत करो, गब्बर इज़ बैक, आएगा, लौट के आएगा गब्बर, और ध्वजा भी फहराएंगे और कलश भी चढ़ाएंगे। और दूसरा डायलॉग क्या होता, मगेम्बो खुश हुआ। हम बहुत प्रसन्न हैं। पहले लग रहा था, हम संशय में थे, यार ये लोग छोटी छोटी बातों में क्या पता कहाँ नर्वस हो जाते, कहाँ क्या हो जाते। तुम्हारे उदास चेहरे देखकर कई बार हम उदास हो जाते थे और हम कहते थे अब चलो। लेकिन महाराज जी ये मजबूत शिला की तरह ये डटे रहे। मेरू पर्वत देखा, मेरू पर्वत, मेरू को अचल कहते हैं, ठीक है ना। निष्पक्ष सागर जी अपने मेरू की तरह अचल बने रहे। और जब मेरू शाश्वत पर्वत वह अचल हो सकता है, तो फिर उसके ऊपर कितना भी निर्माण कार्य हो, वह कभी भी डोलायमान नहीं होगा, ना ही संशय को प्राप्त होगा। ऐसे निष्पक्ष सागर जी की जिस तरह से अचल दृढ़ निश्चय शक्ति काम की, और आप लोगों ने निष्पक्ष सागर जी के प्रति अपनी समर्पण भाव दिखलाए, अद्भुत। मेरा दोनों हाथों से आशीर्वाद। और जब तक हम लोग लौट कर नहीं आते हैं, ऐसा ही समर्पण और ऐसी भक्ति शांतिनाथ के प्रति आप लोगों की बनी रहे। और बस उसके आने के बाद हमें कुछ करवाना बाकी ना रहे, इतना ध्यान रखना। और इस बीच में जैसे अभी आप लोग अचल बने रहे हो और निडर बने रहे, आगे भी ऐसे ही निडरता और ऐसा ही अपना दृढ़ संकल्प दिखाते रहना, किसी की बातों में आना नहीं, चिंता नहीं करना। हम लोग पीछे से पूरा सपोर्ट किए हुए हैं, कहीं भी रहें आशीर्वाद पूरा रहेगा। और शांतिनाथ, कुंतुनाथ और अरयनाथ के संकल्प जो हमने लिए हैं, उन्हें उच्च स्थान और व्यवस्थित देने का, इस संकल्प शक्ति को हम एक दिन साकार करके देंगे। और वह सभी जो हमसे थोड़ा बहुत कहीं बहुत अच्छे, एक चातुर्मास हो चुका है, ठीक। भगवान आपकी भावना सुन ले, और अभी तक चमत्कार होते आए हैं। और
हम तो चाहते हैं आप मंदिर बना के पूरा करो तो सही, इसे बनाओ तो सही। हाँ, आचार्य महाराज जी के साथ साथ हम सब यहाँ पर आएंगे, चिंता मत करो। चातुर्मास से भी बड़ा लड्डू मिलेगा। हाँ, आचार्य महाराज जी आ जाएं, बड़े महाराज जी लोग आ जाएं और बड़ा संघ आ जाए, इससे अच्छी बात और क्या होगी। हमारी भावनाएं बहुत बड़ी हैं, गुरुदेव का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता है। व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें निर्णय गुरु महाराज ने लिए हैं। आप लोगों के लिए मौका दिया है साबित करने का, कुछ अच्छा करने का। गुरु के आशीर्वाद को सार्थक करो। अहिंसा परमो धर्म की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। ये शांतिनाथ का जादू है, सिर चढ़ के बोल रहा। भक्ति के अतिरेक में पागलपन अच्छा लगता है, और यदि इसे पागलपन कहते हैं तो हमें और भी अच्छा लगता है। यदि भक्त भगवान के लिए पागल हो जाए तो कहना ही क्या। यह रामगंज मंडी और रामगंज मंडी के ये ऐतिहासिक आयोजन, कल संध्या बेला में हम घूमने के लिए गए थे, तो जाते जाते अचानक मानस में ये विचार आया कि क्यों ना, चूँकि कल सुबह बहुत हौज पौज रहेगी, बहुत सारे कार्यक्रम हैं और मुहूर्त पर सब कार्य होते हैं, मुहूर्त का महत्व होता है, तो कल व्यस्तता रहेगी। अचानक से ध्यान आया, जब घर में थे तो भारत में एक आंदोलन छिड़ा, पूरे भारत को लामबंद किया गया कि एक मंदिर बनना है और उस मंदिर के लिए पूरे देश के गांव-गांव से शिलाएं आएंगी। आप लोगों को भी ध्यान होगा, भारत प्रजातांत्रिक देश है और प्रजातांत्रिक देश की एक राजनीतिक पार्टी ने इसका आह्वान किया और पूरा देश एकजुट होकर के उस कार्य में जुड़ गया। तो वो घटना याद आई, तो हमने सोचा कि परसों कार्यक्रम तो बहुत हौज पौज रहेगी, हो नहीं पाएगा। वैसे यदि जैनियों के इतिहास को उठा के पलटे तो ऐसा आज तक कहीं नहीं हुआ जैसा रामगंज मंडी में आज हुआ। हमने अपने जीवन में तो कभी नहीं सुना। कल हमारे मानस में अचानक से ये विचार आया कि जब पूरे देश से शिलाएं अयोध्या आ सकती हैं तो रामगंज मंडी के घर घर से शिलाएं जिनालय क्यों नहीं आ सकती। और भाव आया, और हमने ऐसे ही कल संध्या बेला में आपके बार बार पूछने से बोला था, बोल तो सही बता ना। हम तो सोच रहे थे छोड़ो ये कर नहीं पाएंगे, लेकिन हमें क्या मालूम था कि यहाँ बड़े वाले पागल रहते हैं। ऐसी हमारी हर बात माना नहीं करो आप, हैं? हमारी हर बात नहीं मानना चाहिए। अब हमने बोल दिया ऐसा कर लो, तो हमें लग रहा है कि आप लोग थोड़ी ज़्यादा पागल हो गए। हाँ, हमारी हर बात मान लेते, कोई बात नहीं। हमने बोला ये शांतिनाथ का जादू है, सर चढ़ के बोले। बिल्कुल, अभी तक जैनियों को मालूम था कि जिनालय का निर्माण होना है, आज आपने वह अद्वितीय प्रभावना की कि पूरी रामगंज मंडी में हल्ला हो गया। किस बात का हल्ला हो गया कि जैनी इस बार कुछ हटके, कुछ नया करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? साधारण जिनालय नहीं बनाते जा रहे, रामगंज मंडी वाले
इस बार जिनालय का निर्माण नहीं, इतिहास का निर्माण करने का संकल्प लेकर के सामने आए हैं। और वह जिनालय कैसा होगा? दिव्य होगा, भव्य होगा, पाषाण का होगा और नागर शैली से निर्मित होगा, जो कब तक 100, 200, 500 नहीं, हजारों वर्ष तक जैनत्व की गौरव गाथा को गाएगा। तो अपने जीवन में इतने महत्वपूर्ण अवसर, वैसे इतने दिन में हमारे कहने से शायद रामगंज मंडी के लोग समझदार तो हो गए कि हाँ, महाराज ने बोला है तो कोई राज की बात तो होगी। इनकी बात में क्या कहो, जल्दी से हाउ कह दो, बोलो ना, हाँ हाउ कह दो। क्यों? क्योंकि महाराज जी जो भी बात बोलते हैं उसके पीछे कोई ना कोई राज जरूर होता है। तो आज आपने एक इतिहास रचा है, संभवतः पूरे भारतवर्ष में किसी भी जैन समाज ने आज तक जो वेदियों के शिलान्यास हुआ करते थे वो तो आपने कई बार देखे होंगे, लेकिन आज जिनालय के शिलान्यास की पूर्व बेला में पहली बार जैनियों के इतिहास में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ होगा कि लोग अपने अपने घर से क्या लेकर के उस जिनालय की नींव बनने के लिए सोने और चांदी की ईंट। देखो तो जैन साहब का मन हमें लगता है हमारी बातों में बह गया, वो तो असली सोने की ही ले आए। हाँ, दिख रहे हैं कि नहीं आपको? ऐसी हमारी बातों में बहा नहीं करो, हमने थोड़ी। ये देखो कैसी हैं, ऐसी लग रही हैं झक झक सफ़ेद सफ़ेद रजत की तरह चमक रही हैं। तो यह चमक कैसी है? ये चमक, ये दमक, कितने अच्छे हैं आप, हैं? जल्दी समझ जाते हैं। देखो तो अभी तक तो रामगंज मंडी वाले कहते थे महाराज जी कैसे होगा कैसे होगा, आप तो जीर्णोद्धार बस करा दो। हैं? बोलो ना, क्या कहा था? जीर्णोद्धार बस करा दो। और जब जीर्णोद्धार हुआ और भगवान अपने दिव्य स्वरूप में आए तो लोगों की आकांक्षाएं, इच्छाएं, अपेक्षाएं बढ़ गई। क्या बढ़ गई? कि महाराज जी इतना दिव्य भव्य स्वरूप शांति कुंथुनाथ का आ गया है, और साथ में जो बचपन में बिछड़ गए थे 100 वर्ष बाद ही सही ऐसा दिव्य संयोग उपस्थित हुआ कि अरहनाथ भगवान भी आ ही गए। और जिस दिन से अरहनाथ भगवान आए, बोलो ना, हाँ, चमत्कार पे चमत्कार हो रहे कि नहीं? 18 तारीख को उनने जब प्रवेश किया उस दिन के चमत्कार आपने देखे, बोलो ना। 18 के बाद फिर 21 तारीख को आपने जो दिव्य भव्य स्वरूप देखा तो आप वैसे मचलने लगे जैसे लल्ला मचलता है। काय के लिए मचलने लगे? महाराज जी इतना दिव्य भव्य स्वरूप, इतना विशाल जिनबिंब, इसके अनुसार आप बार बार बताते हैं कि जिनबिंब जो हैं बिल्कुल कहाँ पर रखे हैं? धरातल पे रखे हैं। ये ठीक नहीं है, उनको उच्चासन नहीं है, उनकी आभा शोभा के अनुरूप जिनालय नहीं है, और उनका मुख भी अभी पश्चिम में है। अब उनका भव्य जिनालय बने, यहाँ के बड़े बड़े, हाँ कौन कार्यकर्ता कितने अच्छे हैं, हाँ बड़े आए सेठ साहूकार दरिद्रियों, हाँ सेठ साहूकार कहलाते क्या? हाँ ठीक है, आपकी खुशी के लिए कह देते हैं सेठ साहूकार। बच्चों की क्या कर, देखो वो मना कर रहा है कि सेठ साहूकार नहीं बोलो, मुंह बंद कर दिया उन्होंने।
धरित्री ही बोलो महाराज। इतने कलाकार लोग हैं यहाँ के। एक दिन एक श्रीमती जैन साहब हमारे घर उधर पे आ गई। कहाँ पर? जहाँ हम बैठे रहते हैं भगवान के सामने कुंतुनाथ जी के पास। हमारी थोड़ी उनसे ज़्यादा चल रही है। तो आके कह महाराज जी आप एक काम कर दिया करो। कहने क्या? आप दिन में एक बार जरूर क्या कर दिया करो। कितने पॉजिटिव लोग हैं यहाँ के। महाराज जी एक बार आप बस इतना बोले हो, क्या बोल दिया करो? अरे दरिद्रियो। हाँ तो क्या बहुत आनंद आता है महाराज। हम तो दरिद्री इसलिए बोलते थे कहीं तो मैं टीस लग जाए। तुमने उसमें भी सकारात्मकता ढूंढ ली, हाँ, और उसको भी तुमने सूत्र मान लिया। देखो दरिद्री कहने से दरिद्रता दूर होने लगी। जैसे ही अरनाथ भगवान आए तो 21 तारीख को जो वो मचल रहे थे ना बच्चों की तरह, कौन? गांव के सेठ साहूकार। बोल देते हैं कोई बात नहीं, दरिद्री सुन लेते तो सेठ साहूकार भी सुन लो, हमें क्या फर्क पड़ता। तो वो भी बार बार मचल रहे थे। और वो तो ठीक है, हमारी ये भवानियाँ बहुत दिन से तैयार थी। इनने कहा महाराज जी आपने स्वप्न तो बहुत दिखाए, 14 तारीख को तो हम बिल्कुल फुल फ्लैश में लेस बैठे थे, आपने कुछ कराया ही नहीं। अरे हम कराने वाले कौन होते हैं? जो कुछ कराते हैं सब शांतिनाथ कराते हैं। उनने चाहा ही नहीं कि कुछ हो। एक काम हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, कैसे होगा कैसे होगा? देख लो ऐसे होगा। है? कौन करा रहा? सब बाबा की मर्जी से चल रहा है। न तुम कराने वाले हो न हम कराने वाले हैं। अगर शांतिनाथ कुंतुनाथ नहीं चाहते तो कुछ नहीं हो सकता था। जो सेठ साहूकार मचल रहे थे कि क्या करना है, नया मंदिर बनाना है, नया मंदिर बनाना है। तो भगवान के आने के साथ ही 21 तारीख का शुभ मुहूर्त आ गया और आपने महामांगलिक क्रिया कहाँ पर? अपने इस प्रांगण में की। आज उसकी स्थिति आपके सामने है। कल आप अपना भाग्य जगाने वाले हैं। कल एक शिलान्यास आप इस धरा पर करेंगे और एक शिलान्यास आप अपने जहन में करेंगे, अपने अंतरंग में करेंगे कि हाँ मैंने अपने जीवन में ये सबसे अद्भुत अद्वितीय कार्य किया। मैंने महल बहुत बनाए, मकान बहुत बनाए। पहली बार अभी महाराज जी चर्चा कर रहे थे कि बहुत सारी महिलाएं आई, हमने तो आज तक शिलान्यास ही नहीं देखा। ऐसे भी लोग हैं मंडी में, हमने आपने भी नहीं देखा दादी? हाँ करा नहीं, हाँ करा नहीं। देखो ये बहुत अद्भुत आयोजन है। ये नींव जो होती है जितनी मजबूत होती है इमारत उतनी बुलंद हुआ करती है। अपन फिर इमारत नहीं बना रहे, अपन तो अपनी आस्था का केंद्र बना रहे हैं जिसमें अपने बाबा कैसे वैभव के साथ उच्च आसन में बैठेंगे। तो आप अपने सगे पैरों से चल के, हाँ बिल्कुल बैसाखी पे नहीं आना, अपने सगे पैरों पे चल के कल सुबह बिल्कुल तैयार होके, हाँ कैसे? जैसे उत्सव में जाते हैं, जैसे महोत्सव में जाते हैं। लगना चाहिए कि घर के कार्यक्रम में, हाँ किस में? पंच इंद्रियों के तुष्टियों के कार्यक्रम में तो बन ठन के खूब जाते हो। कल बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि उत्सव नहीं महोत्सव में जा रहे हैं। जितना उल्लास जितना उमंग आज आपने दिखाई है। 21 तारीख के बाद का कार्यक्रम 24 को था, 23 को तो बीच में अपने आप आ गया। हाँ कौन सा समारोह आ गया? आज बीच में कौन सा कार्यक्रम आ गया? शिला समर्पण समारोह।
भारत के इतिहास में, जेएनयू के इतिहास में पहली बार यह आयोजन हुआ है जिसे शिला समर्पण समारोह का नाम दिया गया। और हर घर से जब वह माताएं, वह बहनें, वह बेटियां, वह भाई, वह बंधु, वह पुरुष वर्ग भी जब अपने सिर पर शिला को रख के चल रहा था, बताओ ना कैसा लग रहा था, कितना अच्छा लग रहा था। हाथ से तो बताओ कितना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। हाँ, आचार्य महाराज कहते थे किसी बच्चे से पूछो बड़े बाबा कितने, तो वो अपने दोनों हाथ फैला के कहता था इतने बड़े। तो मुनि श्री क्षमा सागर जी ने लिखा जो जितने भावों से समझ जाए बड़े बाबा उतने बड़े। ये सब भावों का जी कैसे है, कहाँ से आए आप? रामगंज मंडी से आए क्या? तो भैया मुंह बंद ये तो मुंह ही बंद कर देते। कोई बात नहीं, आप चिंता नहीं करो। हमने पहले दिन कहा था, बीच में कहा था, कई बार कहा, आपका उत्साह 100 गुना होगा तो हम लोगों का 1000 गुना होगा। आज आपने जो उत्साह दिखाया, जो उमंग दिखाई, उससे पूरी की पूरी समाज में एक संदेश गया। क्या संदेश गया? कि ये समाज का निर्णय है, कि समाज चाहती है कि जिनालय भव्य बने। इसलिए आज जन जन अपने घर से निकल कर के आया, एक एक शिला लेकर के आया, सिर पर रख कर आया, उत्साह उमंग के साथ आया और अपनी अपनी शिलाओं को सजा सजा कर के लाए। ये समाज का निर्णय है। आज की बात कह नहीं देना स्वप्न में भी कि अपनी अपनी करते हैं कुछ लोग। ये समाज खड़ी होकर के बता रही है कि ये समाज का निर्णय है और समाज जो चाह रही है वो हो रहा है। दूसरा एक बहुत बड़ा कार्य आज हुआ कि जैनियों को तो मालूम था, जन जन को मालूम हो गया, पूरी मामगंज मंडी में हल्ला हो गया कि जैनी एक दिव्य भव्य जिनालय बनाने जा रहे। तो अच्छा, आपके पड़ोसी पूछते तो होंगे क्या हो रहा है, तुम लोग इतने बाहुले क्यों हो गए? अभी परसों जुलूस निकाला था, कल फिर निकाला था, आज फिर निकालने लगे, हो क्या गया है? फिर अभी तक तो ठीक है, इधर से निकालते थे, इधर से चले जाते थे, आज पागल हो गए क्या? एक जुलूस उधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, एक पन्ना लाल से आ रहा है, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं? जैनियों को क्या हो गया? पागल तो नहीं हो गए? तो देखो कितनी प्रभावना हो रही। किसकी हो रही प्रभावना? जिन धर्म की प्रभावना हो रही, जिनायतनों की प्रभावना हो रही। और यदि हम प्रभावना में कारण बन जाएं तो कहना ही क्या, आप सब प्रभावना में कारण बन रहे हैं। तो ऐसे आयोजन हमेशा करते रहना। जिनायतनों के इन संवर्धन के कार्यक्रमों में, जिनायतनों के इस प्रभावना के कार्यक्रम में जितना उत्साह और उमंग आज आपने दिखाया, इतना हमेशा बना करके रखना। आपके उत्साह उमंग ने ही, आपकी एकता ने ही भगवान का यह दिव्य स्वरूप प्रकट किया। आपकी एकता ही एक दिव्य भव्य जिनालय को भी प्रकट करेगी। अपने जीवन में ऐसे शुभ अवसरों को कभी खोना नहीं। प्रभावना भगवान की हुआ करती है, अहिंसा की हुआ करती है, धर्म की हुआ करती है, जिनायतनों की हुआ करती है। और उन प्रभावना के में हम कारण बन जाएं, इससे बड़ी बात क्या हुआ करती है। हमने एक दिन और सुनाया था, आज प्रासंगिक है, पुनः सुना देता हूँ कि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज ने अपने जीवन में इतने बड़े बड़े आयाम किए, इतने बड़े बड़े कार्य किए कि अब आज जा कर के लोग जब भी देखते हैं तो उंगली दबा करके दांतों के तले खड़े रह जाते हैं कि आखिर ये कौन सा कंप्यूटर माइंड है, आखिर यह कौन सा इंजीनियर है जिसने इतनी सुंदर प्रतिकृति उपस्थित की। चाहे वह नेमावर हो, चाहे वह भोपाल हो, चाहे वह विदिशा हो, चाहे वह अमरकंटक हो, चाहे वह कुंडलपुर हो, और चाहे आपके गांव के लोग परवारपुरा नागपुर में देख के आए तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई कि जिनालय कैसे हुआ करते हैं, जिनालय कैसे बनाया जाते हैं। आचार्य
आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज सैकड़ों किलोमीटर, कितने सैकड़ों किलोमीटर आप तो अपने घर से खा पी करके निकले, आधा घंटे में जिनालय आ गए। बोलो ना। हाँ, आचार्य विद्यासागर महाराज जैसे संत सैकड़ों किलोमीटर चल करके जाते थे अमरकंटक, नेमावर, कुंडलपुर, किसके लिए? इन कार्यों के लिए।